वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट विद कनिका। आज हम बना रहे हैं छोटे से गणपति जी, उनका फेस और शोल्डर तक ही बनाएंगे, इससे ऊपर नहीं बनाएंगे। तो क्यूट से बनाते हैं, छोटे से बनाते हैं, जो मतलब बच्चे भी बना सके, जिनको जो बच्चे ड्राइंग करते हैं और जो बिगनर है जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी ड्रॉ कर सके। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनकी पगड़ी की शेप ले लेनी है। उसके बाद हमें इनका फेस ड्रॉ करना है। फेस अभी थोड़ा सा गलत दिख रहा होगा आप लोगों को, उसको हम रेज करके बाद में सही कर देंगे। उसके बाद हमें इनके तीत बनाने हैं। तीत बनाने के बाद हमें इनकी सूंड बनानी है। ठीक है, सूंड बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, फेस को थोड़ा सा रेज करके सही करेंगे क्योंकि उसका शेप अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने रेज करके सही किया दोनों साइड से। अब हम बनाएंगे इनके कान। तो छोटे से क्यूट से गणपति जी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा कान इनका थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि उनका कान बड़ा बड़ा होता है, प्यारा लगता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। ये देखो, अब एक साइड का हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, दूसरी साइड का भी बनाना है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक ना स्लिपिंग लाइन खींचेंगे एक कान के सिरे से दूसरे कान से। अगर हमें लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी पगड़ी जो है ना उसको बढ़ा देंगे। अब ये देखो, मैंने हल्की सी लाइन ड्रॉ की है ना, तो मेरे को थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा था, तो मैं इसलिए क्या करूँगी, थोड़ा सा मैंने पगड़ी को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम सेकंड साइड का भी कान बनाएंगे। ये देखो, ऐसे थोड़ा सा शेप देना है अच्छा सा, जैसे हमने पहले वाले का दिया है ऐसे ही देना है हमें। ये हमारा सेकंड कान बन के रेडी हो गया है। ये देखो बन गया। अब हमें क्या करना है, तो फर्स्ट वाले को थोड़ा मिटाने वाली थी मैं क्योंकि मेरे को थोड़ा गलत लग रहा था, लेकिन कोई नहीं, चलेगा। अब हमें शोल्डर का शेप देना है। शोल्डर का शेप देने के बाद उसमें ना थोड़ा सा हमें लाइन डाल देनी है, क्योंकि अगर हम लाइन डालेंगे ना तो उसमें ऐसा लगेगा जैसे इन्होंने शोल्डर पे कुछ डाला हुआ है ना। तो ये हमारा हो गया। अब हम सेकंड साइड भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड साइड हमें क्या करना है, इनका शोल्डर शेप देना है। ठीक है, आपने सेकंड साइड शोल्डर शेप दिया तो ये थोड़ा गलत हो गया, मेरे से बना नहीं, मैं दोबारा ट्राई कर रही हूँ, ये भी शेप नहीं आई है। अब हम क्या करेंगे, तीसरी बार ट्राई करूँगी। अब मैं, ये भी शेप नहीं आई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको रेज करके हाथ को ही घुमाऊँगी। अपने हाथ को घुमाने के बाद मैं इसकी शोल्डर की शेप दूँगी। ये देखो ऐसे, अब आया, अब अच्छा लग रहा है, तब चलेगा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे हल्की हल्की सी, ताकि शोल्डर पे लगे इन्होंने कुछ डाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पगड़ी में डॉट डॉट करेंगे। अब जो मैंने लाइन खींची थी ना, वहीं पर हम आइज़ ड्रॉ करेंगे। पहले मैं इनकी भंवरे बना रही हूँ। ये देखो, फर्स्ट बना ली, सेकंड बना रही हूँ। अब अगर आपको कहीं से गलत लग रहा है तो उसको रेज करके आप सही कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, ये जो आँखें हमारी, हम वो बनाएंगे। ये देखो, आँखें हमारी बन गई, एक बन गई, दूसरी हम बना रहे हैं। तो शेप थोड़ा सा सही देना पड़ता है, तो इसके लिए वजह से रेज़र से बार बार रेज करना पड़ रहा है। ये देखो ऐसे बन गई। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर, ये जैसे हमारी आइज़ के ऊपर होती है ना हल्की हल्की सी सलवटें, ऐसे ही हम इनकी बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करके हल्की सी। ये देखो बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें सर्कल बनाएंगे, दोनों में सर्कल बनाया। अब फिर इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। ये देखो ऐसे। अब मैं कर्व ड्रॉ करूँगी इसी के अंदर। तो जो कर्व मैंने ड्रॉ किया था ना, इसके मैंने 3 पार्ट बनाए आइज़ के। एक तो सर्कल वाला जो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, उसमें शेडिंग नहीं करी। दूसरा मैंने डार्क फिल किया उसमें पेंसिल को। थर्ड मैंने लाइट फिल किया है। तो आप देख रहे होंगे 3 पार्ट किए थे मैंने आइज़ के। अब हम बनाएंगे इनके माथे का टीका। तो माथे का टीका हम चांद की शेप में बनाएंगे, जो बहुत क्यूट लगता है। और इसके नीचे एक छोटी सी बिंदी भी बनाएंगे जो क्यूट लगती है बहुत। छोटे से गणपति जी बना रहे हैं, सुंदर से क्यूट से बप्पा बना रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप ना जो वी
वी की शेप आती है ना, बड़ी, उससे थोड़ी छोटी, उससे थोड़ी छोटी, छोटा सा डिज़ाइन बना रहता है ऊपर, आप वो भी बना सकते हो। यहाँ पे ओम बना के भी छोड़ सकते हो, क्योंकि हम सिंपल सा बना रहे हैं ताकि कोई भी बना सके, मतलब 7-8 साल के बच्चे होते हैं वो भी बना सके, और जो मतलब बिगनर है जिनको ए तक नहीं आता है वो भी बना सके। अब मैं क्या करूँ, इसमें शेडिंग कर रही हूँ। ये देखो ऐसे शेडिंग करनी है। पहले ना शेडिंग ना, मतलब जब हम लोग शेडिंग करते हैं ना, आज से मतलब 10 साल हो गए मेरे को ड्राइंग छोड़े हुए। तो जब हम लोग शेडिंग करते हैं ना, हम क्या करते थे, एक पेपर लेते थे, छोटा सा टुकड़ा लेते थे उसका, और उस पर ना पेंसिल पूरा चला देते थे अच्छे से, और फिर उससे हम लोग शेडिंग करते थे। मतलब हम लोगों की ट्रिक थी वो, हम लोग ऐसे करते थे। तो अभी मैं ड्राइंग अपनी दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए। अभी देखो मैंने क्या किया ना, पहले हल्का सा पेंसिल चलाया, उसके बाद मैंने एयरबड, आप एयरबड ले सकते हो। एयरबड लेने के बाद ना आप उसको थोड़ा सा मतलब वहाँ पे घुमा दो, तो घुमाने के बाद ना वो शेडिंग वाला ही हो जाता है। उसके बाद छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करोगे तो उनका शोल्डर का जो कपड़ा, मतलब कुछ भी डला हुआ है, उसकी वो लेयर बन जाएगी एक। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको डार्क करना है। अब हम क्या करेंगे, इनकी पगड़ी, इनकी आईज, इनकी जो सूंड है, तीत है, उसको सबको डार्क कर देंगे, क्योंकि डार्क करने के बाद ना एक अलग ही लुक आता है। अभी आप देखो ये कैसे लग रहे हैं, और जब ये डार्क हो जाएंगे ना, तब आप देखना इनका लुक कैसा होगा। तो अभी मैं फेस का कर रही हूँ, कान का किया इनका हमने, दूसरी साइड का भी करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी शेडिंग करेंगे। ये देखो ऐसे सेकंड साइड भी करेंगे। तो उधर क्या हुआ ना, थोड़ा डार्क पेंसिल चल गया, थोड़ा लाइन से ज़्यादा खिंच गया, तो रेजर से रेज करके मैं यहाँ पे दोबारा करूँगी। तो देखो अभी हल्के हाथ से चलाएंगे, बहुत हल्के हाथों से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एयरबड से इसको वो कर दूँगी, एयरबड इस पर चला दूँगी तो शेडिंग का रूप ले लेगा। हल्की हल्की सी पेंसिल ड्रॉ कर देंगे उसके ऊपर। अब मैं क्या करूँगी, जो इनकी पगड़ी है उसकी लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे क्या हुआ था ना, मैंने जैसे एकदम लाइन खींच दी थी, और मेरे को यहाँ पे डॉट डॉट में लेना था इनकी पगड़ी के उसमें, तो मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैं रेज करके दोबारा इसको की हूँ। ये देखो ऐसे, देखो एकदम अलग ही लुक आ रहा है ना डार्क करने के बाद। अब हम इनकी पगड़ी को सही करेंगे। ये देखो थोड़ा सा पगड़ी को डार्क किया ऐसे, और ये इधर से ऐसे। इतना हो गया हमारा। अब हम इनकी जो आइज़ है, जो इनकी भंवरे है, उसको फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद ना इनकी एक आउटलाइनिंग बना देंगे। मेरे पास ना अभी ब्लैक स्केच नहीं है, अगर ब्लैक स्केच होता ना तो उससे और भी अच्छा लगता, मतलब और भी प्यारा लगता है जब हम आउटलाइनिंग करते हैं। ये देखो अब इनकी आइज़ की भी हम ऐसे ही करेंगे, डार्क करेंगे आइज़ को भी, क्योंकि वही आइज़ डार्क हो जाएगी तो एक मतलब बहुत अच्छा लुक आता है। ये देखो ऐसे, हाँ ऐसे, ये हो गया। अब हम दूसरे वाले भी ऐसे ही करेंगे। ये भी हमारी बन गई। ये देखो डार्क करने के बाद अलग ही लुक आ रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। आप छोटे से क्यूट से पापा। यहाँ पे ओम को भी मैंने डार्क कर दिया। आप वी शेप करके और उसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। अब मैं इनकी सूंड को डार्क कर रही हूँ। सूंड को डार्क करने के बाद ये देखो हमारे जो गणपति जी हैं वो रेडी हो गए। अभी इनकी पगड़ी में भी मैं हल्का सा शेडिंग दूंगी, ताकि वो, क्योंकि वो वाइट वाइट दिख रही है बिल्कुल, ये मतलब नहीं, वो मतलब अच्छा नहीं लग रहा उधर से, तो उनकी जो पगड़ी है उनको भी शेडिंग दे दूंगी मैं। तो शेडिंग होने के बाद वो भी अच्छी लगेगी। ये देखो ऐसे। अगर मेरी ड्राइंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो अभी 10 साल बाद दोबारा स्टार्टिंग कर रही हूँ, तो अभी मतलब दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ, तो अभी थोड़ा थोड़ा लेके ही चल रही हूँ।
और आप भी ट्राई करो, इजीली बन जाएंगे। ये देखो मैंने पगड़ी बिन के तैयार कर दी है। अगर आपको अब हम क्या करेंगे, सिंपल गणेश लिख के छोड़ देंगे। अगर आपको प्लीज़ बिल्कुल बहुत अच्छी वो अगर अच्छी लगी हो ना मेरी ड्राइंग, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय, थैंक यू। और मुझे कमेंट भी करना आपको आगे किस के ऊपर ड्राइंग चाहिए, तो हम वही छोटा सा ट्राई करेंगे, छोटा सा बनाएंगे क्यूट सा, ठीक है। बाय बाय।